Audio Jungle. तो आइए मिलते हैं रविंदर सिंह कोहली जी से और जानते हैं इस वारदात के बारे में। जी सर। मैडम, मैं रविंदर सिंह कोहली हूँ। मैं जमे पले आज बड़े हुए मॉडल टाउन में ही इसी घर में डी कैप पे बंदा मॉडल टाउन से पिछले 50 साल से हम रह रहे हैं। तो हमको तो जैसे ये हमने किराएदार 10-11 महीने पहले ही हमने रखा था। जी। तो इसी का एजेंट था जिसने बड़ी तारीफ करके रखवा दिया। हमने कभी पूछताछ नहीं की, मासूमियत में मार खा गई। मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरी बुजुर्ग माता जी हैं। तो आते सार ही इसकी हरकतें शुरू हो गई थी। हमने कहा चलो हम सहते रहे, हाथ जोड़ते रहे और ये बढ़ता गया। जी। थोड़े टाइम में सोचा इसको निकाल ही देंगे, लेकिन इसका तो पूरा यही मोटिव था कि किसी ना किसी घर पे कब्जा कर लें। सॉफ्ट टारगेट्स हैं, बुजुर्ग माता जी हैं और मियाँ बीवी हैं, बच्चे मेरे दोनों बाहर हैं। तो इनका हरकतें बढ़ती गई। कभी इन्होंने हमारे गार्ड को मार रहे हैं, कभी हमारे कुक को मार रहे हैं। इन्होंने हमारी छत का ताला तोड़ के वहाँ पे हुक्के और ड्रग्स कर रहे हैं। ये विनोद कुमार है, इसका बेटा यश कुमार है, इसका बेटा भानु कुमार है, इसकी वाइफ सुकृता है, इसकी बेटी नेहा कुमार है, इसका दामाद है विकास मेहंदी रत्ता। इन सब का काम ही यही है। मतलब थाना तक कह रहे हैं कि इसका काम ही अपनी वाइफ को यूज़ करना है, कपड़े फाड़ के कब्जे करना है फ्लैटों के और लोगों के प्लॉटों पे। पेपर हटा लेगा, ये कर लेगा। हमने किसी तरह से इसको, हमने कहा तूने 5-6 महीने का किराया देना है, मत दे तू। 5-6 महीने का तेरे बिजली का बिल मत भर, नहीं भरा हम, कोई बात नहीं है। पानी का बिल नहीं भरा, नहीं भर, कोई दिक्कत नहीं, हम भर देंगे, हमारी जान छोड़। लेकिन इसका मोटिव कुछ और था। 13 तारीख को इसने अपने 25 गुंडों के साथ रॉडों से, हॉकियों से, लाठियों से, बेसबॉल बैट से, और मैं दरवाजा खोल के मैं इनको सत श्रीकाल कर रहा हूँ कि आओ। मतलब मेरे कोई दुश्मन तो है नहीं, मेरी तो सोच भी नहीं थी कि 25 बंदे लेके मारने आ जाएगा। जी जी और जी। मेरे सिर पे इन्होंने इतनी बुरी तरह चोट मारी, रॉडों से मारा, हॉकियों से मारा, मेरी टांग तोड़ दी इन्होंने उस टाइम। और मतलब मैं तो सरप्राइज हूँ, जिप्सी आ गई तो उसके सामने इन्होंने मारा। मतलब थाना तक इनके फेवर में खड़ा हुआ था। कहूँ ये तो कमाऊ भूत है। आपका कहने का मतलब है कि आपके साथ साथ पहले भी किसी औरों के साथ, काफी लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया है। मैडम ये खुलेआम कहते हैं मैंने 50 फ्लैट कब्जे कर रखे हैं। 50 फ्लैट मतलब इसने 50 परिवारों को इसने जुल्म किया है, उनको सिताया है। इसने और इसकी वाइफ ने मिलके, अब तो इसका दामाद भी मिल गया साथ में, ये अब और जुल्म करेंगे सबको मिलके। ये और ऐसे कब्जे करेंगे, मतलब निर्दोष बंदों पे जुल्म करेंगे, बुजुर्गों पे अत्याचार करेंगे, ऐसे फ्लैट कब्जे में करते रहेंगे। जब इन्होंने आपसे रेंट पे ये आपका जो फ्लोर लिया था, उस टाइम पे इन्हों क्या कहना था, किस वे में? मैडम हमने तो, हमारे देखो हमारे भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं। इसने बोला कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, 32 साल की मेरी बेटी है, तो उसकी शादी हमने करनी है। वहाँ पे तो हम कर नहीं पाएंगे, इंदिरा विहार में जहाँ ही रहते थे, या तो यहाँ हमने लेना है। हमने कहा कि चलो बच्चियां सबकी साझी हैं, हमने हेल्प की। 5-6 लाख रुपए इसकी मदद की। मेरी मदद मेरे घर से डोली निकली है और मुझे बोल रहे हैं कि आपका घर तो बड़ा भागों वाला है कि मेरी बेटी की शादी जो 32 साल नहीं हो रखी, 6 महीने में आते साल मेरी बेटी की शादी हो गई। और हमको क्या पता, हम जिसको सांप को दूध पिला रहे हैं वही सांप हमको डस लेगा। गिरगिट की तरह रंग चेंज करता है मतलब, गिरगिट हर एक मिनट में गिरगिट की तरह। किसी को कहेगा मैंने 2 करोड़ दे दिया इनको, किसी को कहेगा मैंने 4 लाख लेना है, किसी को 6। इसको खुद ही नहीं पता ये क्या कह रहा है। हमने लाखों रुपए लेना है इससे और हमने इसको छोड़ दिया, और उसके बाद भी हमको इसने इतनी वाहियात, इतनी घटिया हरकत की। और मैडम जो थाना कह रहा था कि अपनी औरत के कपड़े फड़वा के कब्जे कराता है, वो इसने हमारे साथ किया। अपनी औरत के गंदगी करा के इसने हमारे फ्लैट पे कब्जा करने की कोशिश की। विनोद कुमार, सुकृता कुमार, ये सारे मशहूर है वहाँ पे मुखर्जी नगर में। अब यश जो ये नकली बने हुए हैं, जो यश कुमार, भानु कुमार इसके बच्चे हैं, इसका बेटा दामाद है विकास मेहंदी रत्ता, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब मशहूर है, इसी कामों में लगे हुए हैं। तो ऐसा तो ये इन्होंने आज आपके साथ किया है और किसी के भी साथ ना करे, तो प्रशासन से आपका यही कहना है कि इनको सख्त से सख्त सजा मिले मैडम, और इनकी इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी हो। इसने कितने मजलूमों पे अत्याचार किए और कितने मजलूमों के 50 फ्लैट हड़पे हैं, इसकी जरूर जांच होनी चाहिए मैडम, ताकि निर्दोष बंदे को जो इनका जुल्म जिसमें जिन्होंने इन्होंने किया उसके ऊपर, उसको न्याय मिल सके। मेरी तो हाथ जोड़ के यही विनती है आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, आपका बहुत मेहरबानी है। सर मैं जानना चाहूंगी, जिस टाइम आपको कैसे पता लगा ये लोग आ रहे हैं एकदम से इतने सारे लोग, आपको कोई वार्निंग दी गई थी? नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को तो कुछ पता ही था। 6-6:15 का टाइम था। मैं पार्क में वॉक करने के लिए अपनी निक्कर टी शर्ट में बाहर निकला तो इनकी गाड़ी आ गई। मैंने ही गेट खोला और मैंने सत श्रीकाल किया। मेरे को तो 1% भी भनक नहीं थी। बाद में ये अंदर घुसे सारे इकट्ठे होके, और पीछे से 20-25 गुंडे बदमाश टाइप के बंदे अंदर आना शुरू हो गए। मैंने पूछा ये कौन है, ये क्या कह रहे जी, ये
लेबर है, ये सामान उठाने के लिए लेबर आई है। नॉर्मल था, मैंने कहा शायद ये खाली करेंगे, कुछ करेंगे। जब इन्होंने डिक्की खोली, इनकी 52 नंबर गाड़ी है 0052, उसमें से हॉकी रॉडें और बेसबॉल बैट्स और निकलना शुरू हुआ, तो मुझे समझ आई कि ये इनका मशवरा कुछ और है। और मैंने उसी टाइम मैंने अपना फ़ोन निकाला, मेरा पर्स और फ़ोन इन्होंने खींच लिया, अपनी जेब में रख लिया। मैंने भाग के गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी से के फ़ोन से पुलिस को 15 कॉलें की। पुलिस के सामने मैडम इन्होंने मेरे मारा, और मेरी 10 मिनट तक मेरी वाइफ आ गई। इन सब ने घेर के मेरी वाइफ को भी मारा, और बेचारी का पैर टूटा पड़ा है, उसके पैर में प्लेट्स पड़ी हैं और नट बोल्ट पड़े हैं। इतना बुरा हाल है, और कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं मैडम। बिहार से ज़्यादा गंदा यहाँ पे कानून बना हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, 11-12 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नियरेस्ट थाना आपका कौन सा पड़ता है? पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन। और वहाँ के एसएचओ कौन है? दिनेश कुमार जी। तो उनका कोई रिएक्शन नहीं था आपके खिलाफ? मैडम 11 दिन बाद तो मेरी कंप्लेंट ली जा रही है, अब रिएक्शन आप कैसे करेंगे आप? और मेरी पहली एफआईआर हुई है, उसकी काउंटर एफआईआर भी उनकी सपोर्ट में बन रही है। मतलब वो ही मेरे को घर में घुस के मार रहे हैं, और वही मेरे खिलाफ एफआईआर भी करा रहे हैं। तो अभी आपका प्रशासन से क्या कहना है? मैडम ये इस तरह, तो अगर इस तरह दिन दहाड़े खुलेआम गुंडागर्दी अगर दिल्ली में चलेगी, तो ये तो इनके तो अगर इन पे कानून का शिकंजा नहीं होगा, ये तो कल रोज दिन दहाड़े हर बंदे को लूटेंगे। जहाँ पे बुजुर्ग होंगे, हेल्पलेस लोग होंगे, ये तो खा जाएंगे उनको मार मार के। इनका तो काम ही यही है। ये भड़के मारते हैं कि मुझे 10 लाख किराया आता है, मैंने 50 फ्लैट ऐसे ही कब्जे कर रखे हैं। इनके फ्लैटों की कार्रवाई होनी चाहिए। इसने कितने बुजुर्गों को, कितने मासूमों को मार मार के इसने कब्जे किए हैं, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, पुलिस का एक्शन होना चाहिए, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि इसने 50 फ्लैट किन किन बुजुर्गों को मार के हत्या की है इसने सबकी, या इसने उनको मार के भगाया है, कितना जुल्म किया इसने। 50 फ्लैट कैसे बना दिए जिसकी जेब में 10 रुपए नहीं है। जी जी।